फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है घूर्णन निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। घूर्णन निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। रूपांतर समीकरण में कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? रूपांतरण समीकरण में हम कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र लेते हैं। रूपांतर समीकरण में कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र लेते हैं। एक तो कौन सा लेते हैं? एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र लेते हैं? एस निर्देश तंत्र लेते हैं। और एक कौन सा लेते हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र लेते हैं। कौन सा लेते हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र लेते हैं। रूपांतर समीकरण में हम दो निर्देश तंत्र लेते हैं। एक तो एस निर्देश तंत्र लेते हैं और एक कौन सा लेते हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र लेते हैं। तो एस निर्देश तंत्र किस अवस्था में लेते हैं? विराम अवस्था में लेते हैं। किस अवस्था में लेते हैं? विराम अवस्था में लेते हैं। और एस प्राइम निर्देश तंत्र हम किस अवस्था में लेते हैं? गतिशील अवस्था में लेते हैं। कौन सी अवस्था में? गतिशील अवस्था में लेते हैं। एक तो एस निर्देश तंत्र है, इसको हम किस अवस्था में लेते हैं? विराम अवस्था में लेते हैं। और एक एस प्राइम निर्देश तंत्र है, इसको हम किस अवस्था में लेते हैं? गतिशील अवस्था में लेते हैं। तो गतिशील अवस्था में हमको कौन सी गति लेनी है? यहाँ पे टॉपिक में कौन सी गति दे रखी है? घूर्णन गति दे रखी है। कौन सी गति है? घूर्णन गति है। तो हम जो गति ले रहे हैं वो कौन सी लेंगे? घूर्णन गति लेंगे। कहने का मतलब हुआ एक निर्देश तंत्र तो विराम अवस्था में लेंगे और एक निर्देश तंत्र जो गतिशील अवस्था में, वो कौन सी गति लेंगे? घूर्णन गति लेंगे। तो निर्देश तंत्र हमको क्या बताता है? निर्देश तंत्र क्या बताता है? निर्देश तंत्र क्या बताता है? वस्तु की स्थिति बताता है। वस्तु या क्या बोल सकते हैं? कण बोल सकते हैं। वस्तु या कण की स्थिति बताता है। वस्तु या कण की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। वस्तु या कण की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। स्थिति का मतलब क्या होता है? स्थिति का मतलब क्या होता है? स्थिति का मतलब होता है स्थान होता है। स्थिति का मतलब क्या होता है? स्थान होता है। स्थान विराम अवस्था में भी हो सकता है। जो स्थान है वो कण का किस अवस्था में हो सकता है? विराम अवस्था में भी हो सकता है। और कण का स्थान है वो गतिशील अवस्था में भी क्या हो सकता है? गतिशील अवस्था में भी हो सकता है। जो कण का स्थान है वो विराम अवस्था में भी हो सकता है और गतिशील अवस्था में भी हो सकता है। तो वस्तु की या कण की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। स्थिति का मतलब होता है स्थान कण का स्थान विराम अवस्था में भी हो सकता है और कण का स्थान गतिशील अवस्था में भी हो सकता है। विराम अवस्था में कौन सा निर्देश तंत्र लेते हैं? एस निर्देश तंत्र लेते हैं। कौन सा निर्देश तंत्र लेते हैं? एस निर्देश तंत्र लेते हैं। और गतिशील अवस्था वाला कौन सा निर्देश तंत्र है? एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है? एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस प्राइम निर्देश तंत्र है। जैसे हमारे पास पॉइंट पी पे क्या है? कोई कण विद्यमान है। पॉइंट पी पे क्या है? कोई कण विद्यमान है। और यहाँ पर क्या है? कोई व्यक्ति है। ये व्यक्ति क्या बता रहा है? कण का स्थिति बता रहा है। इस कण की स्थिति बता रहा है। कौन बता रहा है? ये व्यक्ति क्या बता रहा है? इस कण की पॉइंट पी पे कोई कण विद्यमान है और इस कण की क्या बता रहा है? स्थिति बता रहा है। तो कण या वस्तु या कण की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। इसका मतलब ये व्यक्ति क्या कहलाएगा? निर्देश तंत्र कहलाएगा। निर्देश तंत्र कहलाएगा तो ये कौन सी एक्स हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। और ये कौन सी एक्स हो जाएगी? वाई हो जाएगी। हम कितनी एक्स की बात कर रहे हैं? 2 एक्स की बात कर रहे हैं। कितनी एक्स की बात कर रहे हैं? केवल 2 एक्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक निर्देश तंत्र हो जाएगा। तो ये व्यक्ति किस अवस्था में? विराम अवस्था में। किस अवस्था में? विराम अवस्था में। तो कौन सा निर्देश तंत्र हो जाएगा? एस निर्देश तंत्र हो जाएगा। कौन सा निर्देश तंत्र हो जाएगा? एस निर्देश तंत्र हो जाएगा। फिर इसी बिंदु पर क्या बैठा है? दूसरा व्यक्ति है। इसी बिंदु पर दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति और विद्यमान है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपनी अक्ष पर, अपने स्थान पर क्या कर रहा है? अपने स्थान पर घूर्णन गति कर रहा है। इस प्रकार से अपने स्थान पर इस प्रकार से क्या कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है। जैसे पृथ्वी की कितनी गति होती है? 2 गति होती है। एक तो वर्ताकार पथ पर गति करती है। वर्ताकार पथ पर वर्ताकार गति होती है। जो पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ क्या करती है? परिक्रमा करती है या चक्कर लगाती है।
और एक गति होती है चक्रण गति होती है। चक्रण गति में क्या होती है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। चक्रण गति क्या होती है, पृथ्वी है जो अपनी अक्ष पर घूमती है, जिससे रात और दिन होते हैं, जिससे क्या होते हैं, रात और दिन होते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट पर एक व्यक्ति और विद्यमान है जो कौन सी गति कर रहा है, चक्रण गति कर रहा है, मतलब अपनी अक्ष पर घूम रहा है। तो अपनी अक्ष पे घूम रहा है, तो इस पॉइंट की क्या बता रहा है, निर्देशांक बता रहा है। इस पॉइंट की क्या बता रहा है, निर्देशांक बता रहा है। इस पॉइंट की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है, क्या बोल सकते हैं, निर्देशांक बता रहे हैं। तो वस्तु या कण की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो घूर्णन गति कर रहा है, चक्रण गति कर रहा है, तो कौन सा निर्देश तंत्र है, एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है, एस प्राइम निर्देश तंत्र है। तो हम पहले कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस निर्देश तंत्र की बात करेंगे। कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस निर्देश तंत्र की हम बात करेंगे। पहले हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस निर्देश तंत्र की हम बात करेंगे। तो एस निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र, पहले कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस निर्देश तंत्र की हम बात करेंगे। पॉइंट पी पे क्या है, कोई कण विद्यमान है, और यहां पर क्या है, कोई व्यक्ति है, और ये व्यक्ति क्या बता रहे, पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु या क्या है, कोई कण विद्यमान है, और ये व्यक्ति क्या बता रहे हैं, इसकी स्थिति बता रहे हैं। कण की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ये क्या होगा, एक प्रकार का निर्देश तंत्र होगा। तो कौन सा निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र। अब हम क्या जानना चाहते हैं, मूल बिंदु से ये कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु है। कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, ओरिजिन पॉइंट बोल सकते हो। तो मूल बिंदु से बिंदु पी पर जाना चाहते हैं। हम कहां से जाना चाहते हैं, मूल बिंदु से बिंदु पी पर जाना चाहते हैं। पहले आपको क्या चलना पड़ेगा, एक्स दिशा में। एक्स दिशा में x मीटर की दूरी चलना पड़ेगा। एक्स दिशा में कितने मीटर की दूरी चलना पड़ेगा आपको, x मीटर की दूरी चलना पड़ेगा। और y दिशा में चलना पड़ेगा, कितने चलना पड़ेगा, y दिशा में कितना चलना पड़ेगा आपको, y मीटर की दूरी चलना पड़ेगा। तब क्या आ जाएगा, पॉइंट P आ जाएगा। तो पॉइंट P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x और y हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, x और y हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, यहाँ पर ये y, क्या नाम दिया, B पॉइंट दिया। क्या नाम दे रहे, B पॉइंट दे रहे। और ये कितना x है, कितना है, x है। ये OA, इस पॉइंट का नाम क्या दे रहे, OA। OA किसके समांतर है, BP के समांतर है। OA किसके समांतर है, BP के समांतर है। OB किसके समांतर है, OB किसके समांतर है, AP के समांतर है। तो पहले कौन सा निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र में OA किसके समांतर है, OA किसके समांतर है, BP भुजा के समांतर है। दोनों भुजाओं का मान कितना है, x है। और OB किसके समांतर है, OB किसके समांतर है, OB समांतर है AP भुजा के। दोनों भुजाएं का मान कितना है, दोनों भुजाओं का मान है y। कितना है, y। ये तो कौन सा निर्देश तंत्र हो गया, एस निर्देश तंत्र हो गया। अब हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस प्राइम निर्देश तंत्र की हम बात करेंगे। कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस प्राइम निर्देश तंत्र की बात करेंगे। सबसे पहले जो एस प्राइम निर्देश तंत्र है वो किस अवस्था में, विराम अवस्था में। किस अवस्था में मान रहे हैं, विराम अवस्था में। सबसे तो पहले हम क्या मान रहे हैं, जो एस प्राइम निर्देश तंत्र है वो किस अवस्था में मान रहे हैं, विराम अवस्था में मान रहे हैं। तो विराम अवस्था में मान रहे हैं, तो इसके पॉइंट P के निर्देशांक क्या होंगे, पॉइंट P के निर्देशांक क्या है, मूल बिंदु दोनों का क्या एक समान है। मूल बिंदु O है वो दोनों का एक समान है। एक समान क्यों है, क्योंकि दोनों निर्देश तंत्र क्या है, एक ही बिंदु पर विद्यमान है। दोनों निर्देश तंत्र एक ही पॉइंट पर क्या है, विद्यमान है। इसी कारण दोनों निर्देश तंत्रों का मूल बिंदु क्या है, एक समान है। तो आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट का नाम हम क्या दे रहे, C दे रहे, और इस पॉइंट का नाम हम क्या दे रहे, D दे रहे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स प्राइम मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको कितनी मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, y प्राइम मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी।
मूल बिंदु से हमको कहाँ जाना है, बिंदु पी पे जाना है। तो बिंदु पी पे जाने के लिए सबसे पहले आपको एक्स प्राइम मीटर दूरी, एक्स प्राइम दिशा में, एक्स प्राइम दिशा में एक्स प्राइम मीटर की दूरी और वाई प्राइम दिशा में वाई प्राइम मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स प्राइम हो जाएंगे और वाई प्राइम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्स प्राइम और वाई प्राइम हो जाएंगे। तो इस पिंड को हम क्या मिलाते हैं, इस पॉइंट को मिलाते हैं। तो ये एक्स प्राइम है तो ये भी क्या होगी, एक्स प्राइम होगी, और ये वाई प्राइम है तो ये भी क्या होगी, वाई प्राइम। अब ये निर्देश तंत्र किस अवस्था में आ गया, गुणन गति में आ गया। किस अवस्था में आ गया, गुणन गति। क्या कर रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से, कोणीय वेग से क्या कर रहा है, गुणन गति कर रहा है। ये निर्देश तंत्र क्या कर रहा है, कोणीय वेग से, जो कोणीय वेग क्या है, नियत कोणीय वेग से क्या कर रहा है, गुणन गति कर रहा है। एस प्राइम निर्देश तंत्र है वो नियत कोणीय वेग से क्या कर रहा है, गुणन गति कर रहा है। कोणीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो एक किस प्रकार से है, जैसे मान लेते हैं हम पहले एस प्राइम निर्देश तंत्र की विराम अवस्था वाली स्थिति देखते हैं। ये कौन सी स्थिति है, विराम वाली स्थिति, विराम अवस्था वाली स्थिति। ये एक्स प्राइम है और ये वाई प्राइम है, और ये निर्देश तंत्र क्या कर रहा है, इस प्रकार से गुणी गति कर रहा है। तो मान लेते हैं एक्स प्राइम कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से गति करता हुआ कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से गति प्रारंभ की और यहाँ पे आ गया। तो ये कौन सी एक्स हो जाएगी, एक्स प्राइम हो जाएगी, और वाई प्राइम कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। वाई प्राइम कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से वाई प्राइम कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, बिंदु पी के निर्देशांक निकालना चाहते हैं। बिंदु पी के हम क्या निकालना चाहते हैं, निर्देशांक निकालना चाहते हैं। ये रहा बिंदु पी। तो बिंदु पी के निर्देशांक निकालना चाहते हैं। तो ये पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। और ये पॉइंट कौन सा है, डी है। ये पॉइंट कौन सा है, डी है। तो ये कितना है, ये कितना है, पीसी कितना है, सीपी भुजा का मान कितना है, वाई प्राइम कितना है, वाई प्राइम किसके समांतर है, ओडी के समांतर है। सीपी भुजा किसके समांतर है, ओडी भुजा के समांतर। किसके समांतर है, सीपी भुजा किसके समांतर है, ओडी के समांतर है। तो ये भी कितनी आ जाएगी, वाई प्राइम आ जाएगी। ओसी भुजा का मान कितना है, एक्स प्राइम है। ओसी भुजा किसके समांतर है, डीपी भुजा के समांतर है। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स प्राइम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक्स प्राइम आ जाएगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र में क्या होगा, एस प्राइम निर्देश तंत्र ध्यान से देखना। एस प्राइम निर्देश तंत्र में ओसी भुजा, कौन सी भुजा, ओसी भुजा किसके समांतर है, डीपी भुजा के समांतर। किसके समांतर है, डीपी भुजा के समांतर। ओसी भुजा किसके समांतर है, डीपी भुजा के समांतर। यहाँ पर जो ओसी भुजा है वो किसके समांतर है, डीपी भुजा के समांतर है। कितना मान है, एक्स प्राइम है। कितना है, एक्स प्राइम। और ओडी भुजा, ओडी भुजा किसके समांतर है, सीपी भुजा के समांतर है। कितना मान है, वाई प्राइम। कितना है, वाई प्राइम। ये कौन से निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र। अब हम क्या करना चाहते हैं, जो ये दोनों निर्देश तंत्र है, ये दोनों निर्देश तंत्र है, ये दोनों निर्देश तंत्र को हम क्या लिखना चाहते हैं, एक साथ बनाना चाहते हैं। अब यहां से आपको क्या करना है, नोट्स स्टार्ट करना है। इसके बाद इन दोनों चित्र के बाद आपको क्या करना है, नोट्स स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। गुणन निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण में सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम किस प्रकार का बना रहे हैं, ये दोनों निर्देश तंत्र को एक साथ बनाएंगे। दोनों निर्देश तंत्र को हम क्या बनाएंगे, एक साथ बनाएंगे। वो हमको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम नोटबुक में क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो पहले कौन से निर्देश तंत्र की बात होगी, एस निर्देश तंत्र की। कौन से निर्देश तंत्र की बात होगी, एस निर्देश तंत्र की बात होगी। ये तो रहा एक्स, वाई, और ये कौन सी है, एक्स। कौन सा है, एक्स। और बिंदु पी पे क्या है, कोई कण विद्यमान है, या क्या मान सकते हैं, कोई वस्तु विद्यमान मान सकते हैं। तो पॉइंट पी, पॉइंट ए, ये तो रहा पॉइंट पी, और ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट। तो यहाँ पर एस प्राइम निर्देश तंत्र में पॉइंट पी के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स प्राइम होंगे और वाई प्राइम होंगे। क्या होंगे, एक्स प्राइम होंगे। तो हमको क्या जाना है, पॉइंट ए, पॉइंट ए,
यहाँ पर मूल बिंदु ओ है, ओसी भुजा का मान कितना है, ओए भुजा का मान कितना है, ओए भुजा का मान कितना है, एक्स, कितना एक्स है। फिर कौन सी है, एपी भुजा का मान कितना है, एपी भुजा का मान कितना है, एपी भुजा का मान है वाई, कितना है वाई। और डीपी भुजा का मान कितना है, बीपी भुजा का मान, बी और पी भुजा का मान कितना है, बी और पी भुजा का मान कितना है, एक्स है, कितना एक्स है। और ओ बी भुजा का मान कितना है वाई। ये तो कौन सा निर्देश तंत्र हो गया, एस निर्देश तंत्र हो गया। एस निर्देश तंत्र के निर्देशांक क्या है, एक्स और वाई, क्या है एक्स और वाई। अब हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस प्राइम निर्देश तंत्र की बात करेंगे। कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस प्राइम निर्देश तंत्र की बात करेंगे। तो ये कौन सी एक्स हो जाएगी, एक्स प्राइम हो जाएगी। और ये कौन सी एक्स हो जाएगी, वाई प्राइम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, वाई प्राइम हो जाएगी। तो ये रहा बिंदु सी, ये रहा बिंदु सी, और ये रहा बिंदु डी। ये बिंदु डी रहा, और ये बिंदु कौन सा है, सी बिंदु। तो सीपी भुजा का मान कितना है, सीपी भुजा का मान है वाई प्राइम है। और ओसी भुजा का मान कितना है, ओसी भुजा का मान है एक्स प्राइम, कितना है एक्स प्राइम है, कितना है एक्स प्राइम है। और ओडी भुजा का मान कितना है, वाई प्राइम है। और डीपी भुजा का मान कितना है, वाई प्राइम, कितना है वाई प्राइम है। ये क्या हो गया, निर्देशांक। और तो एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र में निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु पी के एस प्राइम निर्देश तंत्र में निर्देशांक क्या होंगे, एक्स प्राइम और वाई प्राइम होंगे। क्या होंगे, एक्स प्राइम और वाई प्राइम होंगे। ये तो क्या हो गया, डायग्राम हो गया। इस डायग्राम में हम क्या करना चाहते हैं, रचना करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, इस डायग्राम में हम क्या करना चाहते हैं, रचना करना चाहते हैं। ए पॉइंट से हम क्या करना चाहते हैं, जो पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट से डीपी भुजा पर, कौन सी भुजा पर, डीपी भुजा पर हम डालना चाहते हैं। तो ए पॉइंट से हम क्या डालना चाहते हैं, डीपी भुजा पर हम डालना चाहते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, ई दे दिया। इस पॉइंट का हमने नाम क्या दे दिया, ई दे दिया। इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, ई नाम दे दिया। और ये एंगल कितना का, ये थीटा है। एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और अब ध्यान से देखना, डीपी भुजा किसके समांतर है, ये तो रहा डीपी भुजा। ध्यान से देखना, ये तो डीपी भुजा है, डीपी। और ये कौन सी भुजा है, ओसी भुजा है। कौन सी भुजा है, ओसी। यहाँ पर डीपी जो भुजा है वो ओसी भुजा के क्या है, समांतर है। डीपी भुजा किसके समांतर है, ओसी भुजा के क्या है, समांतर है। जो डीपी भुजा है वो किसके समांतर है, ओसी भुजा के समांतर है। तो यहाँ पर इस पर हम लंब डालेंगे। किस पर डाल रहे हैं, इस पर हमने लंब डाला। किस भुजा पे लंब डाला है, डीपी भुजा पे लंब डाला है। कहां से डाला है, पॉइंट ए से हमने क्या डाला है, डीपी भुजा पे लंब डाला है। तो ओसी भुजा पर भी क्या होगा, लंब होगा। क्यों होगा, क्योंकि ओसी भुजा है वो किसके समांतर है, डीपी भुजा के समांतर है। समांतर भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो हम डीपी भुजा पर लंब डालेंगे तो क्या ओसी भुजा पर भी क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। ये तो क्या हो गया, आपका डायग्राम हो गया। सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ये डायग्राम बनाना है। और इसके बाद आपको क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। ये आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। इसके बाद हमको क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। कितने निर्देश तंत्र माने हमने, हमने कितने निर्देश तंत्र माने, माना 2 निर्देश तंत्र। कौन से 2 निर्देश तंत्र, एस तथा एस प्राइम, एस तथा एस प्राइम। माना 2 निर्देश तंत्र, एस तथा एस प्राइम निर्देश तंत्र। माना 2 निर्देश तंत्र, एस तथा एस प्राइम। एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम, एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष
कौन से निर्देश तंत्र के सापेक्ष? एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करना। सापेक्ष का मतलब क्या होता है? तुलना करना होता है। एस प्राइम निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत कोणीय वेग से, नियत कोणीय वेग से, नियत कोणीय वेग से, नियत कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो नियत कोणीय वेग से गुणन गति कर रहा है, गुणन गति कर रहा है। नियत वेग से, नियत वेग से, नियत कोणीय वेग से, नियत कोणीय वेग से गुणन गति कर रहा है। नियत नियत कोणीय वेग से क्या कर रहा है? गुणन गति कर रहा है। अगला वाला पॉइंट आपको लिखना है एस निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। कौन से निर्देश तंत्र की बात करें? एस निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु P के निर्देशांक होंगे x और y। क्या होते हैं? x और y। एस निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक x y। अगला वाला आपको पॉइंट लिखना है एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या है? x प्राइम y प्राइम। क्या है? x प्राइम और y प्राइम। एस प्राइम निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक क्या है? x प्राइम और y प्राइम है। एस निर्देश तंत्र, कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में। एस निर्देश तंत्र कौन सा है? ये रहा एस निर्देश। क्या है? ओ ए बराबर बीपी भुजा, ओ ए भुजा बराबर बीपी भुजा का मान कितना है? x है। और ओ बी भुजा का मान, ओ बी भुजा का मान एपी भुजा का मान कितना है? y। समीकरण नंबर आपको ए देना है। समीकरण नंबर क्या देना है? आपको ए देना है। और एस प्राइम निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में? एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र में ओसी भुजा किसके समांतर है? ओसी भुजा किसके समांतर है? डीपी भुजा के समांतर है। मान कितना है? एक्स प्राइम है। और ओडी भुजा किसके समांतर है? सीपी भुजा के समांतर। कितना मान है? वाई प्राइम। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर ध्यान देखना है, यहाँ पर डायग्राम में देखना आपको। क्या देखना है? डायग्राम में देखना है। ये रहा डायग्राम, ये तो रही डीपी भुजा और ये कौन सी है? ओसी भुजा है। कौन सी है? ओसी भुजा है। तो ओडी भुजा, ओडी भुजा सीपी भुजा के क्या है? समांतर। लेकिन एक भुजा और आ रही है। क्या आ रही? एक भुजा और आ रही है। कौन सी आ रही है? इस पॉइंट का आपने क्या नाम दे दिया? एफ नाम दे दिया। क्या नाम दिया? एफ नाम दिया। ये तो ई रहा और ये क्या रहा? एफ रहा। जो ई एफ, ई एफ किसके समांतर है? ओडी भुजा, ओडी भुजा और सी एफ भुजा के क्या है? समांतर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? एक भुजा और लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? एक भुजा को और लिख सकते हैं। कौन सी भुजा है वो? ई एफ भुजा। कौन सी भुजा है? ई एफ भुजा। मान कितना है? वाई प्राइम। इसका मतलब इस भुजा का मान कितना है? वाई प्राइम। कितना है? वाई प्राइम है। कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कोणीय वेग को ओमेगा से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं।
कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा समय। तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा। ये समीकरण 3। अब हमको क्या निकालना है, गणितीय विश्लेषण निकालना है। क्या निकालना है, गणितीय विश्लेषण निकालना है। तो अगली इसमें यहाँ पर हेडिंग लगाना है, इसी टॉपिक में लगाना है गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण। तो गणितीय विश्लेषण में आपको फर्स्ट हेडिंग क्या लगानी है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण। फर्स्ट हेडिंग क्या लगानी है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। आपको फर्स्ट हेडिंग क्या लगानी है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण लगानी है। गणितीय विश्लेषण में आपको फर्स्ट हेडिंग क्या लगानी है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण लगानी है। तो आपको सबसे पहले वीडियो नंबर 8 से आपको क्या लिखनी है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण की क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। वीडियो नंबर 8 से आपको क्या लिखनी है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण की क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी। इसके बाद आपको क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। तो डायग्राम में देखना, डायग्राम में दो त्रिभुज बन रहे हैं। डायग्राम में दो त्रिभुज बन रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण की परिभाषा लिखनी है। बाद में आपको क्या लिखना है, परिभाषा लिखनी है। पहले आपको परिभाषा लिखनी है, बाद में जो हम क्या कर रहे हैं, गणितीय विश्लेषण लिख रहे हैं वो लिखना है। तो त्रिभुज बन रहा है ओ एफ ए। कौन सा बन रहा है, ओ एफ ए। त्रिभुज ओ एफ ए में, त्रिभुज ओ एफ ए में, त्रिभुज ओ एफ ए में। तो त्रिभुज क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ये तो पॉइंट क्या है, ओ है। कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है एफ, और ये पॉइंट ए। ये कितना एंगल का है, 90 का है। और ये एंगल कितना का है, थीटा है। कितना एंगल है, थीटा एंगल। तो 90 के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। कौन सी होती है, कर्ण होती है। और थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब होती है। कौन सी भुजा होती है, लंब होती है। और ये भुजा कौन सी हो जाएगी, आधार हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, आधार। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा, लंब कितना है, लंब कौन सी भुजा है, एफ पी भुजा, ए एफ। लंब कौन सी भुजा है, ए एफ भुजा। यहाँ पर लंब कौन सी भुजा है, ए एफ भुजा। और कर्ण कौन सी भुजा है, ओ ए, ओ ए भुजा कर्ण। समीकरण ए से, तो समीकरण ए है, उसमें ओ ए भुजा का मान कितना है, एक्स। कितना है, एक्स। तो ए एफ भुजा का मान कितना आ जाएगा, ए एफ भुजा का मान आ जाएगा एक्स साइन थीटा। कितना आ जाएगा, एक्स साइन थीटा। कितना आ जाएगा, एक्स साइन थीटा आ जाएगा। अब हम कौन से और किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कोस थीटा। किसकी बात करेंगे, कोस थीटा की बात करेंगे। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा, आधार कितना है, आधार कौन सी भुजा है, ओ एफ भुजा। कौन सी है, ओ एफ भुजा। ओ एफ भुजा कौन सी है, आधार। कर्ण कौन सी भुजा है, कर्ण ओ ए कर्ण भुजा है।
तो cos थीटा, cos थीटा क्या आ जाएगी, ओ एफ, ओ ए भुजा, ओ ए भुजा कितनी है, x है, कितनी है, x है, तो ओ ए बराबर कितना आ जाएगा, x cos थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ओ एफ भुजा, ओ एफ भुजा कितना आ जाएगा, ओ एफ भुजा x cos थीटा आ जाएगा, कितनी आ जाएगी, x cos थीटा आ जाएगी। यहाँ पर ओ एफ भुजा किसके समांतर है, जो ओ एफ भुजा है, ओ एफ भुजा किसके समांतर है, डी डी ई भुजा के समांतर, किसके समांतर है, ये रहा ओ एफ, ये रहा डी और ये रहा डी, ओ एफ किसके समांतर है, ओ एफ किसके समांतर है, डीपी भुजा के समांतर, तो ये x cos थीटा है, इस भुजा का मान कितना आ रहा है, x cos थीटा आ रहा है, तो इस भुजा का मान कितना होगा, x cos थीटा, कितना होगा, x cos थीटा। तो चित्र की ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से चित्र की ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से क्या हो जाएगा, डी ई भुजा, डी ई भुजा का मान कितना आ जाएगा, x cos थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x cos थीटा आ जाएगा। अब हम कौन से त्रिभुज की बात करेंगे, एक त्रिभुज और है, अब हमको एक त्रिभुज और देखना है, त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी में और देखना है। तो त्रिभुज है कौन सा है, ए ई पी, ध्यान से देखना, ये तो कौन सा त्रिभुज है, पहले ओ ए, ये कौन सा एफ, और ये एंगल कितना है, 90 का है, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 प्लस थीटा, ये एंगल कितना मान लेते हैं, x है, त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये पॉइंट कौन सा है, ओ पॉइंट है, ये रहा P, ये एंगल कितना है, y दे रखा, कितना दे रखा है, y दे रखा, y एंगल हमको ज्ञात करना है, y एंगल हमको ज्ञात करना है, तो y एंगल ज्ञात करना है, तो ये एंगल कितना, पूरा कितना एंगल हो जाएगा, a पूरा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, फिर इस 90 के कितने भाग है, दो भाग है, एक तो कितना है, y है, कितना है, y है, और एक कितना है, 90 माइनस थीटा है, कितना है, 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा प्लस y का योग कितना होता है, 90 डिग्री, टोटल कितना है, 90 डिग्री, तो y बराबर 90 माइनस 90, थीटा इधर किसका है, माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो y कोण का मान कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये एंगल कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है, थीटा एंगल का आ रहा है, कितना एंगल आ रहा है, थीटा आ रहा है, कितना आ रहा है, यहाँ पे थीटा आ रहा है। तो कोना त्रिभुज, कोना त्रिभुज ए ई पी में, कोना त्रिभुज ए ई पी में, कोना त्रिभुज ए ई पी में, तो कोना त्रिभुज ए ई पी में क्या है, पहले हमको क्या त्रिभुज बनाना है, ये तो रहा ए पॉइंट, ए पॉइंट, ये रहा ई पॉइंट, और ये रहा पी पॉइंट, ये एंगल कितने का दे रखा है, 90 का दे रखा है, और ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, कौन सी होती है, लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, कौन सी होती है, कर्ण होती है, और एक बची हुई है, कौन सी हो जाएगी, आधार होती है, कौन सी हो जाएगी, आधार।
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा, लंब भुजा कौन सी है, ईपी भुजा लंब है, कौन सी है, ईपी भुजा लंब है, और एपी भुजा कौन सी है, कर्ण है। तो समीकरण एक से, समीकरण ए से एपी भुजा का मान कितना हुआ है, समीकरण ए से एपी भुजा का मान कितना है, वाई है। तो ईपी भुजा का मान कितना आ जाएगा, ईपी भुजा का मान कितना आ जाएगा, वाई साइन थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वाई साइन थीटा आ जाएगा। अब कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार कौन सी भुजा है, आधार कौन सी भुजा है, ए ई भुजा कौन सी है, आधार है, ए ई भुजा कोस थीटा, ए ई भुजा कौन सी है, आधार। कर्ण कौन सी भुजा है, एपी भुजा, कौन सी है, एपी भुजा यहाँ पर। तो कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा ए ई भुजा, ए ई भुजा, एपी भुजा का मान कितना है, वाई, कितना है, वाई। तो ए ई भुजा का मान कितना आ जाएगा, ए ई भुजा, ए ई भुजा का मान कितना आ जाएगा, वाई कोस थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वाई कोस थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वाई कोस थीटा आ जाएगा। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ध्यान से देखो, एक्स प्राइम किस, कौन सी भुजा है, एक्स प्राइम कौन सी भुजा है, ओसी भुजा है। एक तो कौन सी भुजा है, ओसी भुजा है, और एक कौन सी भुजा है, डीपी भुजा है। हम यहाँ पर कौन सी भुजा ले रहे हैं, कौन सी ले रहे हैं, दोनों भुजा क्या बराबर, यहाँ पर हम डीपी भुजा ले रहे हैं। कौन सी भुजा ले रहे हैं, डीपी भुजा। तो एक्स प्राइम डीपी भुजा को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, डीपी भुजा को हम लिख सकते हैं डीई भुजा प्लस ईपी भुजा। डीपी भुजा को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, डीई, ये रही डीपी भुजा, डीपी भुजा को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, डीई भुजा प्लस ईपी भुजा। कौन सी, ईपी भुजा। तो डीई भुजा, सबसे पहले डीई भुजा का मान कितना है, ये रहा, डीई भुजा का मान कितना है, डीई भुजा का मान कितना है, एक्स कोस थीटा है। कितना है, एक्स कोस थीटा। तो एक्स प्राइम, एक्स प्राइम, एक्स प्राइम, एक्स प्राइम डीई भुजा का मान कितना है, एक्स कोस थीटा है। कितना है, एक्स कोस थीटा प्लस ईपी भुजा का मान कितना है, ईपी भुजा का मान कितना है, ईपी भुजा का मान कितना है, वाई साइन थीटा है। कितना है, वाई साइन थीटा है। थीटा के स्थान पर क्या रख सकते हैं, ओमेगा टी रख सकते हैं, ओमेगा टी रख सकते हैं थीटा के स्थान पर। तो एक्स प्राइम, एक्स प्राइम एक्स कोस कोष्टक ओमेगा टी प्लस वाई साइन कोष्टक ओमेगा टी। ये क्या हो गई, पहली समीकरण आ गई, निर्देशांक रूपांतर समीकरण की पहली इक्वेशन आ गई। इसको आपको समीकरण देना है A1। कौन सी समीकरण देना है, A1 देना है। कौन सी समीकरण देना है, A1 देना है। अब हम किसकी बात करेंगे, y प्राइम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, y प्राइम की बात करेंगे। तो y प्राइम कौन सी भुजा है, y प्राइम कौन सी भुजा है, यहाँ पे जो y प्राइम है ई ए भुजा। कौन सी भुजा, ई ए भुजा, और कौन सी है, ओडी भुजा, और कौन सी है, सीपी भुजा। हम यहाँ पर कौन सी भुजा ले रहे हैं, ई ए भुजा ले रहे हैं। कौन सी ले रहे हैं, ई एफ भुजा ले रहे हैं। तो ई एफ को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये रहा ई एफ, ई, ये तो पूरी क्या है, ए, और यहाँ पर क्या है, एफ। तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, अगर हम क्या कर दें, ए ई भुजा से, ए ई भुजा से क्या घटा दें, ए एफ भुजा घटा दें। क्या घटा दें, ए एफ भुजा घटा दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगी,
ई एफ भुजा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ई एफ भुजा। अगर हम क्या करते हैं, ई भुजा से ई भुजा से क्या घटा दें, ए एफ भुजा को घटा दें। अगर हम क्या घटा दें, ई भुजा से ई भुजा से ए एफ भुजा घटा दें, तो हमारे पास कौन सी भुजा आ जाएगी? ई एफ भुजा आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? ई एफ भुजा आ जाएगी। तो ई एफ भुजा को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? ई एफ भुजा को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? ई एफ भुजा को हम लिख सकते हैं वाई प्राइम ए ई भुजा माइनस ए एफ भुजा। क्या आ जाएगी? ए एफ भुजा आ जाएगी। तो वाई प्राइम ए ई भुजा का मान कितना है? ए ई भुजा का मान कितना है? ए ई भुजा का मान है ये रहा। ए ई भुजा का मान है वाई कोस थीटा। क्या है? वाई कोस थीटा माइनस ए एफ भुजा का मान क्या है? एक्स साइन थीटा। क्या है? एक्स साइन थीटा। सेपरेट लिखने पर पहले कौन से टर्म आएंगे? एक्स वाले आएंगे, तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो वाई प्राइम माइनस एक्स साइन कोष्टक ओमेगा टी प्लस वाई कोष्टक ओमेगा टी। ये कौन सी समीकरण आ गई? ये समीकरण आ गई A2 समीकरण। कौन सी समीकरण आ गई? A2 समीकरण आ गई। ये समीकरण कौन सी आ गई? A2 समीकरण आ गई। अब अगला पॉइंट लिखना है, किसकी बात करें? जेड एक्स की बात करें। किसकी बात करें? ये तो वाई प्राइम आ गया, अब जेड प्राइम की बात कर लेते हैं। तो जेड एक्स, अगला वाला इसमें पॉइंट लिखना है, जेड एक्स कोमा जेड प्राइम एक्स के संपाती है। जेड एक्स से जेड प्राइम एक्स के संपाती है। संपाती का मतलब ओवरलैप है, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। संपाती में दोनों एक्स क्या होती है? बराबर होती है। तो जेड प्राइम बराबर जेड क्या हो जाएगा? जेड एक्स में आ जाएगा। इसको हम कौन सी दे देंगे? A3 दे देंगे। कौन सी दे देंगे? A3 दे देंगे। तो समीकरण A1 A2 तथा A3 निर्देशांक रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करते हैं। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करता है। तो समीकरण A1 A2 A3 किसको व्यक्त करता है? निर्देशांक रूपांतर समीकरण को व्यक्त करता है। ये क्या हो गई? निर्देशांक रूपांतर समीकरण निकल गया। अब हमको कौन सी समीकरण निकालनी है? वेग रूपांतर समीकरण निकालनी। कौन सी निकालनी है? वेग रूपांतर समीकरण को निकालना है।